मैंने दुरूद शरीफ की दावत दी, आपने मेरे साथ आप मिलकर पढ़ना है। हम महफिल मुस्तफ़ा में आए हैं गुनाहगार होने के लिए नहीं, गुनाहों को मिटाते हुए और नेकियों को बढ़ाते हुए इस महफिल पाक में आए हैं। जो बंदा यह चाहता है मेरे नबी का गुलाम कि आज की इस महफिल पाक में हाजिरी की बरकत से मेरे गुनाह मिट जाएं और मेरे सवाब और मेरी नेकियों का खाता भरपूर हो जाए, तो अल्लाह की बारगाह में फराइज के बाद सबसे मकबूल अमल अल्लाह के महबूब की जात पर दुरूद व सलाम भेजना है। तो अब दुरूद व सलाम मिलकर पढ़ेंगे। एक हदीस पाक सुनिएगा, फिर इसके बाद मैं देखता हूं कौन खुश नसीब है जिसे मेरा मौला दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करेगा। सुनिए फरमाने मुस्तफ़ा प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा गुलाम मेरा उम्मती 10 बार सुबह और 10 बार शाम मेरी बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करता है, फरमाया मैं मुहम्मद उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक दुरूद व सलाम पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिला कर दो। सुभान अल्लाह। चलिए मजीद तबीयत बन जाए। वो वाकया जो बचपन से सुनते आए आज तक सुनते आ रहे हैं कि बूढ़ी माई कूड़ा गिराती थी, एक दिन गिराया नहीं, अल्लाह के नबी उसकी खबर के लिए गए, पता चला कि वो बीमार है। तो जो कूड़ा गिराने वालों की इतनी खबर रखे, दरूद पढ़ने वाले तुझसे बेखबर कैसे हो सकता है। मैं दुआ करता हूं जो मुश्किलों में गिरफ्तार है, जो तंग दस्त है, अल्लाह उसकी परेशानियां दूर करे, तंग दस्ती दूर करे। कसीदा बुर्दा शरीफ ये भी दुरूद व सलाम है, और कसीदा बुर्दा शरीफ लिखने वाले इमाम बुसीरी को वो मर्ज था कि उसका इलाज भी नहीं था और शिफा भी नहीं मिल रही थी, फालज का मर्ज था। कसीदा बुर्दा शरीफ दुरूद शरीफ वाला कसीदा, चादर वाला कसीदा, अल्लाह के महबूब की बारगाह में क्या लिखा, करीम ने करम किया, ख्वाब में जियारत अता फरमाई, इनाम में चादर अता फरमाई, दस्ते शिफा लगाकर शिफा भी अता फरमाई। और जब आप सेहतयाब हो गए, बच्चों को वसीयत की कि बेटा मेरा दिल चाहता है कि मैं कुल जहानों के तबीब जिन्होंने मुझे शिफा अता की है उनका शुक्र अदा करने के लिए उनकी बारगाह मदीना शरीफ में जाऊं। तो बेटा मेरा ज़ादिरा इतना रखना, खाना इतना रखना, पैसे इतने रखना कि मैं मदीना की सरहद पर पहुंच जाऊं, हर चीज खत्म हो जाए। कहा बाबा वो क्यों? फरमाया जिनका मेहमान बनकर जा रहा हूं वो कुछ खिलाएंगे तो खाऊंगा। कहते कई दिन गुजर गए मदीना शरीफ में, खाए पिए, जिस्म में ज़ोफ आ गया, कमजोरी आ गई, नकाहत आ गई। मवाजा शरीफ के सामने, सुनहरी जालियों के सामने जो नबी पाक ने ख्वाब में चादर दी थी, जब उठे तो चादर मौजूद थी, वही चादर लेकर लेट गए। करीम ने फिर करम किया, ख्वाब में तशरीफ ले आए, रोटी का छोटा सा टुकड़ा हाथ में दिया। कहते हैं कि मैंने छोटा सा नवाला लेकर मुंह में रखा, मेरी कमजोरी खत्म हो गई, मेरा ज़ोफ जाता रहा, मेरी तवानाई में तब्दील हो गई। कहते आंख खुली तो जिस तरह चादर मौजूद थी उसी तरह रोटी का टुकड़ा भी मेरे हाथ में मौजूद था। कहते जितने दिन मदीना शरीफ में रहा, छोटा सा नवाला मुंह में रखता था, मेरी भूख खत्म हो जाती थी, मेरी कमजोरी तवानाई में तब्दील हो जाती थी। तो ये दुरूद शरीफ वाला कसीदा है, कसीदा बुर्दा शरीफ। इस कसीदा से मिला क्या, बीमार थे तो शिफा मिल गई, इनाम में नबी पाक की चादर मिल गई, जियारत मुस्तफा मिल गई, और सरकार ने लंगर भी अदा कर दिया। तो जो चाहता है लंगर भी मिल जाए, शिफा भी मिल जाए, नबी का दीदार भी हो जाए, तो बेहतरीन काम है नबी की जात पर दरूद व सलाम भेजना। तो जो नबी पर दरूद भेजता है उस वक्त तक उसे मौत नहीं आती जब तक दरूद वाले का दीदार नसीब ना हो जाए। बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, नाम है उनका इब्ने जौज़ी अलैहिर्रहमा, सरकार गौसे पाक के दौर में गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। वो लिखते हैं कि नबी पाक का गुलाम जब मर के कब्र में जाता है और फरिश्ते उससे सवाल करते हैं तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, सामने जो हस्ती खड़ी है दुनिया में इनके बारे में क्या कहा करता था। पहला जुमला तो ये कि जो दुनिया में कहता है कब्र में भी वही कहेगा। तो कब्र के तीसरे सवाल की तैयारी हर किसी को करनी चाहिए। सुनियो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, इस सवाल की तैयारी जो जितनी तुम्हारी और किसी की है ही नहीं। जब तुमसे पूछा जाएगा इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था, फौरन कह दोगे बलगल गुलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही।
अच्छा, इब्ने जौजी फरमाते हैं कि कब्र की वहशत से, नकीरैन के डर से, अगर कब्र वाला जवाब ना दे सका कि क्या कहा करता था, नकीरैन गुर्द लेकर आगे बढ़ेंगे और अल्लाह का नबी पता क्या कहेगा, आमीना का लाल पता क्या कहेगा, हसनैन का नाना पता क्या कहेगा, सैयदा ज़हरा का बाबा पता क्या कहेगा, फरिश्तों को रोक के कहेगा रुक जाओ, आज इससे ना पूछो मैं कौन हूं, मैं मोहम्मद बताता हूं ये कौन है। ये दुनिया में मुझ पर दुरूद और सलाम पेश करता रहा है, तो कौन कौन चाहता है जहां तमाम रिश्तेदार छोड़कर चले जाएंगे, खूनी रिश्ते छोड़कर चले जाएंगे, उस कब्र में भी काम आएगा, तो अरब का बादशाह काम आएगा, हसनैन का नाना काम आएगा। कौन कौन चाहता है कि कब्र में तेरा मेरा नबी तेरी मेरी हिमायत करे और फरिश्तों से कहे कि ये मुझे नहीं जानता तो फिर क्या होगा, मैं मोहम्मद तो इसे जानता हूं, हाथ मैं खड़ा करता हूं और ऐवान में आप बता दीजिएगा कौन कौन चाहता है कि कब्र में मेरा नबी मेरी हिमायत करे। सुभान अल्लाह। हले भी बहुत सारे हले बंदे परेशान बैठे ने कि गल की हो गई। मैं गल ये कीती जे जेड़ा बंदा चाहता कि कबर च नबी पाक तशरीफ ले आउण ते आके फरिश्ते जेड़े हिसाब लैण वाले ने उन्हां नूं कहण ओ इहनूं छड्ड दे मेरा उम्मत ही आ। केड़ा केड़ा चाहता कबर च मेरा नबी मेरे बारे च कवे, ओनू मैं कहा जरा हाथ चक के जरा दसे ना केड़ा केड़ा चाहता। जे हुण भी ना समझे तो फिर अगले साल ताईं ते फिर सारी बात सोचना ही पैना गल की हो गई। हाथ थले नहीं ना, हाथ उच्चे ही रखने, हाथ भी बुलंद ते आवाज भी बुलंद ते बैठन दा जागण दा सबूत देना। आवाज ऐना सोहना ते बुलंद होवे कि गुंबद खजरा नू बोसा दे के वापस आए। हाथ भी थले नहीं, हाथ भी ऊंचे ते बुलंद ते आवाज़ां भी बुलंद, रल के बाबा ते बुलंद नारे रिसालत। वैसे सदके जावा हाथ भी बुलंद पर आवाज होना बुलंद नहीं हो जिन्नी तुहाडी तादाद। शाला दुआ करदा कारी साहब दुआ करदा कि जेड़ा अज दी महफिल दे विच आके दोवां हत्थां नूं चाह के इस नारे दा जवाब देवे, शाला उदों तक मौत ना आए जदों तक नारे वाले दा दीदार नसीब ना हो जाए। रल के नारे रिसालत, सदके जावा नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी बाबा दे बुलंद कुल्ले ईमान नाराए हैदरी, हैदरी नाराए गौसिया। हुण आवाज भी कट रही, जौक ते शौक ते मुहब्बत ना रल के पढ़ना जी दरूद शरीफ। जेड़ा नहीं पढ़ रहा जरा मोढा हिला के कहना भाई दरूद शरीफ पढ़, रल के जरा मोमन होने का हक अदा करो। साहिबा ने ईमान नू ही अल्लाह ने तौफीक दी है ते हुक्म दिता, ईमान वाले रल के एक बारी पढ़ लो अस्सलातो। सदके जावा जी घट आवाज ऐनी है तो वध आवाज कितनी होगी, जे वध ऐनी है तो घट कितनी होगी। एक बारी थोड़ा थोड़ा आवाज कट के जरा मुहब्बत ना अस्सलातो, रल के जरा अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तान गिरामी कादर आज की ये खूबसूरत अजीमुशान महफिल पाक बड़े खूबसूरत अंदाज में इनाकात पजीर है। तमाम मुंतजमीन को फर्दन फर्दन मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम मेरे तमाम भाइयों बुजुर्गों जिन्होंने दामे दिरहमे सुख ने इस महफिल पाक को सजाने के लिए ताउन पेश किया, अल्लाह करीम सब के माल जान रिस्क में दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। दिन दुगनी रात चौगनी हुण तो ही सुनते रहे हो, जिड्डा वड्डा कम उन्नी वड्डी दुआ देनी चाहिए। दिन 11वीं ते रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। हज़रात गिरामी का आज की इस बज़म का आगाज किताब लारैब की नूरानी आयात से हुआ चाहता है। आज के इस खूबसूरत ऐवान में हल्का मिदहत रसूल में हमारे दरमियान एक अजीम कारी कुरान तशरीफ फरमा है और ऐसे खूबसूरत लहन और ऐसे खूबसूरत नगम के ये मालिक हैं कि जब कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो सुनने वालों को कुरान की आयात के नूर की रोशनी में बारगाहे नूर नला नूर यानी बारगाहे साहिब कुरान तक ले जाते हैं। तो किबला कारी साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, इनसे हम अल्लाह का पाक कलाम सुनेंगे और अल्लाह का पाक कलाम सुनने के हवाला से अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, जब कुरान पढ़ा जाए खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो जो अल्लाह का पाक कलाम खामोशी से सुनने से मुराद है पूरी तवज्जो के साथ, इन हमाक के साथ, हमतन गोश सर से पांव तक
कान बनकर कलाम सुनना चाहिए। और जो इस कलाम को इस तवज्जो से सुनता है अल्लाह की बारगाह में वो रहम के काबिल हो जाता है। जो भाई खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा बैठने के लिए इंतजाम है तो बैठ जाएं, तशरीफ रखें। मेरे इख्तियार में हो तो मैं आपको स्टेज पर बुला लूं, बल्कि अपनी पलकों पे बिठा लूं, लेकिन मजबूरी ये है कि महफिल पाक का सिलसिला भी दुरूद व सलाम की ज़हरत तक जाना है, इसलिए तमाम हज़रात तशरीफ रखे। भाईजान तो कह रहे हैं जी मैं मेरे सामने जो बिल्कुल खड़े ने, या तो बह जाओ या टुर जाओ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मेरी गल मन्नी आ, सरकार तुहानू दारानियां सादत अता करन, सलामत रहो, जूंदे रहो। बह जाओ, तशरीफ रखो, बस खलोन की कोशिश ना करो, जिथे जगह मिल जाए बह जाओ। सज्जे पासे काफी जगह, इधर आ जाओ, बिस्मिल्लाह। तो दोस्तानी गिरामी कद आप हज़रात के सामने मैं दुनिया की रात का एक ऐसा अजीमुल मर्तबत कारी कुरान पेश करने जा रहा हूं, जिनके आवाज़ व अंदाज में जुलानी ऐसी है, तबानी ऐसी है, ज़ौ ऐसी है, जिया ऐसी है, रोशनी ऐसी है, नगमगी ऐसी है, लताफत ऐसी है कि जिनको सुनते हुए ऐसा महसूस होता है कि समाअते दोष पर सवार होती हुई बारगाह साहिब कुरान तक पहुंच गई। हाजिरी से हुजूरी तक की कैफियत अता करने वाला कारी कुरान आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूं। वो कारी कुरान के जिसके सीना में कारी करबला की मोहब्बत का समंदर जो है वो मौजूदन है। और कारी करबला के तवस्सुल से जब ये महफिल मुस्तफ़ा में तिलावत कलाम पाक करते हैं तो सुनने वालों को महफिल मुस्तफ़ा से दरबार मुस्तफ़ा तक ले जाते हैं। इंतहाई इज्जत के लायक वाजिबुल कद्र, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, हुज्जतुल कुर्रा, फदीलतुल शेख, शेखुत तजवीद अल मुकरिया शेख औरंगजेब मंगला साहब दामत बरकातुल आली, आपसे गुजारिश करूंगा जनाब मन तशरीफ लाएं और अपने खूब अंदाज में शाह खूबा के कसीदा अव्वल से आज की इस बज़म का आगाज फरमाएं। और मैं ये ऐलान करता चलूं, पाक पतन की सरजमीन सरकार फरीद की बारगाह से फैज़याब जनाब मोहतरम मोहम्मद अजहर साहब आपके बरादरान जीनत स्टेज हुए हजरात को खुश आमदीद कहते हैं। और इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम आपको सुनने का शर्फ हासिल करेंगे। कुरान मुक़द्दस सुनने की बरकत से अल्लाह दोनों जहां में खैर फरमाए। मिलकर दुरूद व सलाम पढ़िए, अल्लाह इस कलाम की बरकत से हम सब पर रहम फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन्ना दोस्तों को कपड़े ने अपने सिरां नूं ढांप लो और तमाम अहबाब बावाज़ बुलंद आका करीम के पाक दरबारे गोहर में दरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या निअमतिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह 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 सुभानअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि कान
इन्ना क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला वसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफ़िलतल लक। असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल
वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमह मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सुभान अल्लाह। मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुल लिल वला यज़ीदु ज़ालिमीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल